सावन का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों की बाबा भोलेनाथ के धामों पर जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। सावन के महीने में शिव भगवान के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना शुभ माना जाता है। देश भर में कुल 12 यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनका हिंदू धर्म में खास महत्व है। यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग क्या है। आप जानिए कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग स्वयंभू और मानव निर्मित दोनों तरह के हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में स्थित हैं। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहाँ एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। बैजनाथ धाम इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसमें बैजनाथ धाम यानी देवघर का स्थान 9वां है, जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के चक्र से देवी सती का दिल जब कटकर गिर गया था, तब देवताओं ने उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया था। लोगों का ये भी मानना है कि जहाँ पर सती का दिल गिरा था, उसी स्थान पर बाबा बैद्यनाथ की स्थापना हुई है। शक्तिपीठ होने के नाते ही इसे काल भैरव का स्थान माना जाता है। यहाँ पर मां काली के महान उपासक बामा खोपा के भी पहुंचने के प्रमाण मिलते हैं। देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है, उसे शिव भक्त भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा से भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं कि उत्तर वाहिनी गंगा क्या है और सुल्तानगंज के गंगा जल से ही बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक क्यों किया जाता है। भागीरथ द्वारा लाई गई गंगा की तेजधार में जांघो ऋषि का कमंडल बह गया। जब जांघो ऋषि तपस्या से उठे और देखा कि कमंडल नहीं है, तो वह क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया। ये देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। गंगा के सूख जाने से धरती पर किल्लत होने लगी। तभी देवी देवताओं सहित ऋषि मुनियों के द्वारा जांघो ऋषि को गंगा वापस लाने के लिए उसे मनाने लगे। तब जाकर जांघो ऋषि का क्रोध शांत हुआ और गंगा वापस लाने को तैयार हो गए। लेकिन उनके मन में एक दुविधा रही कि अगर मैं गंगा को मुंह से बाहर लाऊंगा तो वह झूठी हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने अपनी जंघा से गंगा को बाहर निकाला और उसे उत्तर दिशा में प्रवाहित कर दिया। मान्यता ये भी है कि उत्तर दिशा में भगवान शिव का वास होता है, इसलिए इसका महत्व खास है। यही वजह है कि सुल्तानगंज से लिया गया गंगा जल भगवान शिव को प्रिय है। कुछ महानुभावों द्वारा इस संबंध में कही गई बातें भी हम आपको बताते हैं। 1. सुल्तानगंज के गंगाजल की विशेष महत्व है, क्योंकि वहां पर गंगा उत्तर वाहिनी है और वहां गंगा नदी में ही पर्वत पर बाबा अजगबीनाथ विराजमान है। 2. ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान वैद्यनाथ की पूजा विशेषकर रोग मुक्ति और कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने
सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक की यात्रा की थी, इसलिए यह परंपरा आज भी विद्यमान है। 3. ऐसी मान्यता है कि यहीं पर शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर भोले शंकर से पहले शक्ति का वास है। इस पवित्र स्थल को हाद्रपीठ और चिता भूमि के रूप में भी जाना जाता है। 4. पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जब हिमालय पर तप कर रहा था, तब अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। जब उसने अपना 10वां सिर काटने के लिए हाथ उठाए, तो भोलेनाथ ने रोक दिया और वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को लंका ले जाने का वर मांगा था। 5. प्राचीन परंपरानुसार कांवड़ यात्रा पैदल होती है। बैद्यनाथ धाम, देवघर से सबसे नजदीक में गंगाजल लेने के लिए सुल्तानगंज मिलता है। गंगाजल उपलब्ध न होने पर किसी पवित्र नदी के जल को सर्वोत्तम माना जाता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।